रात के लगभग 12 से 1 बजे का समय हो रहा था। महिला अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी, समध बना रही थी। इसी बीच महिला का पति आ जाता है। पति जब पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो देखकर आग बबूला हो जाता है। पति जो कि पहले से ही काफी नशे में था, इस बात का फायदा प्रेमी उठा लेता है। महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर देती है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक के बाद एक करंट का शोर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो सोनम रघुवंशी और मुस्कान से भी 10 कदम आगे है, क्योंकि ये महिला अपने पति को जिस तरह मौत के घाट उतारती है वाकई में ही खौफनाक है, डरा देने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस कहानी घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, कैसे इस महिला की उस लड़के से दोस्ती होती है और कैसे दोनों को प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता है और कैसे एक निर्दोष पति को मौत के घाट उतारते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार का जिला समस्तीपुर की है और वहीं का जो थाना लगता है मुफस्सिल, और उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है लघोनिया रघुकंठ। इसी गांव की यह सच्ची घटना है। इस गांव का रहने वाला सोनू झा, सोनू अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी अस्मिता, जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है, और वहीं 2 बच्चे होते हैं। और वहीं सोनू की शादी अस्मिता से 2017 में होती है और लगभग शादी को 7 से 8 वर्ष गुजर जाते हैं। और इसी 8 वर्षों के दौरान अस्मिता को 2 बच्चे होते हैं, एक 6 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वही सोनू ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। सुबह ही घर से निकलता है और रात को ही 12 से 1 बजे के लगभग रात को घर लौटता है। इसी बीच सोनू को नशे की लत लग जाती है। लत थी शराब। अब शराब इतनी अधिक मात्रा में पीने लगता है कि आए दिन पत्नी से झगड़े होते हैं। झगड़े अब इस कदर बढ़ने लगे थे कि अस्मिता कई बार अपने मायके चली जाती है और कई बार गांव में पंचायत भी होती है। पंचायत भी कोई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार पंचायत होती है, लिखा पढ़ी होती है और वहीं दोनों की सुलह करवाई जाती है। और पत्नी जब वापस आती है, कुछ दिन तो मामला ठीक चलता है और इसके बाद फिर से वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सोनू फिर से शराब वगैरह पीनी शुरू कर देता है। और वहीं एक सोनू का घर में पिता भी होता है, बुजुर्ग जो होता है, जिसकी उम्र लगभग 60 के 70 लगभग होती है और जिसका नाम टुनटुन झा होता है। अब पिता भी अपने बेटे को काफी समझाता है, शराब छोड़ने के लिए काफी मना करता है, लेकिन सोनू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। और इसी बीच सोनू अपने बच्चों के लिए एक दिन एक ट्यूशन मास्टर की तलाश करता है और वहीं उसके पड़ोस में ही एक लड़का होता है जिसका नाम हरिओम होता है। सोनू की मुलाकात हरिओम से होती है। वह अपने बच्चों के लिए ट्यूशन की बात हरिओम से करता है। हरिओम जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वहीं कोई गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा था। हरिओम ट्यूशन के पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और 500-600 रुपए में बात तय हो जाती है। और वहीं जो हरिओम होता है उसे भी पैसों की जरूरत होती है। और जैसे ही हरिओम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि इसी बीच हरिओम की नजरें अस्मिता से मिल जाती हैं। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं और दोनों ही अवैध संबंधों में आ जाते हैं और संबंध बनाते हैं। यह सब सिलसिला ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन सोनू अपने काम से जल्दी आ जाता है। वैसे तो वह रात के लगभग 12 से 1 बजे आता है और उस दिन जल्दी आ जाता है। अपनी पत्नी को जब हरिओम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो देखकर आग बबूला हो जाता है। और वहीं फिर सोनू की अपनी पत्नी से काफी लड़ाई झगड़ा होता है और वहीं अपने बच्चों का भी ट्यूशन बंद कर देता है। और वहीं पत्नी को बोलता है कि आगे से अगर हरिओम को आसपास अगर कहीं देखा गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वहीं पत्नी अपने पति की हाँ में हाँ मिला देती है। और वहीं कुछ दिन तो ये चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं और इसके बाद अस्मिता हरिओम से चोरी छिपे मिलना जुलना शुरू कर देती है, क्योंकि घर का एक दरवाजा घर के पीछे से भी होता है
और वहीं जो सोनू का पिता होता है, घर के दरवाजे के आगे जो मेन दरवाजा होता है, वहीं एक कमरा होता है और उसी कमरे में सोता है। और जो घर के पीछे का दरवाजा होता है, उसकी चाबी एक अस्मिता के पास रहती है और एक उसके पति सोनू के पास रहती है। और जब भी हरिओम का मन करता था अस्मिता से मिलने के लिए तो वह चला आता था। यह सिलसिला चोरी छिपे ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अस्मिता अपने प्रेमी हरिओम के साथ रंगरलियां मना रही थी, संबंध बना रही थी। 25 जुलाई 2025 की ये बात है। रंगरलियां मनाते मनाते लगभग रात के 12 से 1 बज जाता है और इसी बीच सोनू आ जाता है। सोनू जैसे ही दरवाजा खोलता है और हरिओम को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो देखकर चौंक जाता है और आग बबूला हो जाता है। और जो सोनू पहले से ही काफी नशे में था, इस बात का फायदा हरिओम उठा लेता है और महिला अस्मिता अपने प्रेमी हरिओम के साथ मिलकर सोनू को लाठी डंडों से मार मारकर अधमरा कर देती है। और वहीं एक तार पड़ी होती है, तार से ही दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। और इसके बाद दोनों को तसल्ली नहीं होती, इसके बाद दोनों मिलकर उसके दाहिने हाथ में एक के बाद एक करंट के शॉट देते हैं और वही डंडों से मार मारकर उसका हाल बेहाल कर देते हैं। और वहीं पत्नी अस्मिता अपने प्रेमी हरिओम को वहां से भगा देती है और अपनी नींद सो जाती है। सुबह के लगभग जैसे 26 जुलाई होती है, सुबह के लगभग 4 से 5 बजे का समय होता है। अस्मिता जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है कि सोनू को करंट लग गया, सोनू को करंट लग गया। और वहीं पिता जो गहरी नींद में होता है और वहीं नींद में ही अपनी आंखें पोंछता हुआ बहू के कमरे में जाता है और जब बेटे को मृत अवस्था में देखता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और वहीं देखता है कि बेटे के गले पर काफी रस्सियों के निशान होते हैं, तार के, और वहीं शरीर पर लाठी डंडों के काफी निशान होते हैं। अब पिता को यह बात समझते समय नहीं लगता कि यह कोई करंट की मौत नहीं, ये तो कोई मतलब दी हुई मौत है, एक दर्दनाक मौत है। और वहीं सोनू का पिता तुरंत वहीं के ही थाना में जाता है और वहां पूरी बात बताता है कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। वैसे तो मेरी बहू बता रही है कि करंट से सोनू की मृत्यु हुई है, लेकिन मुझे मेरी बहू के ऊपर शक है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी जो मतलब मेरे पोते पाती को ट्यूशन पढ़ाता था, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और तब से ही मेरे बेटे और बहू में आए दिन झगड़े हो रहे थे। और वहीं पुलिस उस बुजुर्ग की कंप्लेन पर अस्मिता के घर पहुंचती है और अस्मिता से जब पूछताछ करती है तो वह इधर उधर की बातें बनाती है और काफी झूठ बोलती है। और वहीं जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहीं जब रिपोर्ट आती है तो उसके शरीर पर काफी मार पिटाई के लाठी डंडों के निशान होते हैं, गर्दन पर तार से गला घोटने के निशान होते हैं। और वहीं पुलिस अस्मिता को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। और वहीं जब पुलिस सख्ती में आती है तो महिला अपनी पूरी कहानी बयां करती है और बताती है कि पिछले 1 साल से अस्मिता का अपने प्रेमी हरिओम से प्रेम संबंध चल रहा था। और जब संबंध चल रहा था इसी बीच एक दिन जल्दी आ जाता है और दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस समय तो यह मामला टल जाता है और इसके बाद 25 जुलाई को फिर से वही घटना घटती है कि सोनू जब काम से 12-1 बजे घर लौटता है और अपनी पत्नी को हरिओम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और सोनू जो कि पहले से ही काफी नशे में होता है और वही पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं और दोनों मिलकर सोनू झा को मौत के घाट उतार देते हैं। और वही पुलिस जब महिला की पूरी बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है। तो दोस्तों वही जो महिला का पूरा बयान अपना बयां करती है और वही चार्जशीट तैयार की जाती है और महिला को जेल में डाल दिया जाता है। और वही जब इस बात की खबर हरिओम को लगती है तो वह लापता हो जाता है। और वही अस्मिता से ही पता लगता है कि हरिओम को भी काफी चोटें आई होती हैं। तो दोस्तों आज की घटना कहानी के मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों कैसे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जहां आए दिन महिलाएं अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। और रिश्ता चाहे फिर कितना ही पुराना हो और कितना ही नया हो, और जब कोई तीसरा बीच में आता है और वही महिला पत्नी इतनी क्रूर हो जाती है कि वह अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।